सारे युवा हैं ना जो पढ़े लिखे हैं और रोजगार सच में ढूंढ रहे हैं। सच में ढूंढ रहे हैं, जो काम करने वाले लोगों ने रोजगार मिल भी रहा है। किस तरह का रोजगार? चाय बेचने तरह का मिल रहा है। चाय बेचने वाला कोई वो थोड़ी ना, वो तो व्यापारी है। रोजगार किसे कहते हैं नहीं समझ रहे आप? मतलब कि देखिए 2 करोड़ की भर्ती की बात अगर सरकार वादा की है तो उस हिसाब से तो उन्हें निकाले कि गवर्नमेंट है कर्नाटक में, इन्होंने कितनी भर्तियां निकाली हैं। यहाँ से नहीं पहुँचा इसलिए का पब्लिक का कमी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है हर जगह मोदी आना चाहिए, हर जगह बिल्कुल हर जगह मोदी आना चाहिए। उस प्रधानमंत्री का लायक वही है, राहुल गांधी कोई लायक नहीं प्रधानमंत्री का। ऐसा क्यों लग रहा है मोदी को आना चाहिए? मोदी देश के लिए काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। अभी जो स्टूडेंट था वो बोला कि कुछ काम नहीं कर बहुत काम, सारे रेडी पटरी वाले के पैसे दिए हैं, लोन दिए 10-10 हज़ार रुपये, फिर दिया 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार दिया, तो काम कर रहा है ना, और काम कर रहा है। अब बार बोला है 2 लाख रुपए दूंगा जीतूंगा, तो घोषणा पत्र में दे रखा है, तो काम कैसे नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो जीतेंगे तो किसान की आय को दुगुना कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब करेगा धीरे धीरे, अभी तो कम से कम 70 साल कांग्रेस राज। लेकिन 2016 में ही उन्होंने ये वादा किया था, अब तो 2019 में भी जीत गए, फिर अब 2024 का चुनाव आ गया। हम जीतने का लायक प्रधानमंत्री के लायक मोदी छोड़ कोई अलावा है ही ना। मतलब एक बात बताइए, मोदी जी जीतने के लायक हैं या विपक्ष में कोई नहीं है इसलिए मोदी जी को वोट दिया जा रहा है? विपक्ष में तो कोई है ही ना, इसीलिए विपक्ष को मोदी जी को वोट दिया जा रहा है। मोदी जी इसीलिए है, मोदी देश के लिए काम भी कर रहा है। देखो काम भी कर रहा है, इतना काम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री इतनी काम नहीं कर रहा है अभी तक। अच्छा, महंगाई को लेके क्या कहेंगे अगर वो काम कर? महंगाई तो जितना हुआ है उस हिसाब से पैसे भी तो बढ़ रहा है ना, बढ़ नहीं रहा है क्या? कितना कमाते थे आप 2014 से पहले तो 200-300 रुपये का, 1000 रुपये से नीचे नहीं कोई कमा रहा है। आप कितना कमा रहे हैं? अभी 1000-1500 रुपये डेली कमा रहे हैं, और क्या कितना कमाएगा? पहले 300 रुपए कमाते थे। ऐसा कोई भी मजदूर नहीं है, ऐसे पहले 500 रुपये कमाते थे। आप में से कोई बोलना चाहेंगे? सर के बात से कितने लोग एग्री हैं ये बताइए। सर कह रहे हैं कि पहले 2014 से पहले 300 रुपए कमाते थे, अब 1000 रुपए कमाते हैं। आप लोग का क्या मानना है? सही बात है? सही है सर, क्या लग रहा है? सही बात है? खर्चा बहुत है, खर्चा हाँ सर, आजकल खर्चा बहुत है। खर्चा बहुत है, हाँ, कमाई भी तो ज़्यादा है। कमाई ज्यादा भी है। इधर दिल्ली में है, गांव में बहुत अभी कम है। गांव में बात करो ना, गाँव की बात मत करो ना। नहीं क्यों, सब जगह की बात करो, सब जगह की बात करो। हाँ सर, क्या आपको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो कमाई पहले कम थी, अब ज्यादा। नहीं, कमाई ठीक है लेकिन पैसे खर्चे भी तो हैं, खर्चे भी हैं। खर्चे ज्यादा है या कम है? खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? यही जो कहेंगे, क्या कह रहे हो सर? खर्चा बहुत है, गरीब की चीज निकल रही है। तो दिल्ली है, यहाँ तो काम मिल जाता है, बहुत से गाँव में काम नहीं है बिल्कुल भी। लोग एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं रोटी मिल नहीं मिल रही। बोल दो मोदी जी, मैं क्या बोल लूँगा? नहीं, सही बात है। देखिए, मोदी जी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कर्तव्य है कि हर जगह कम से कम रोजगार तो मतलब प्रोवाइड करवाए, जॉब निकाले, जॉब भर्ती निकाले, इन सब चीज़ को लेकर। मोदी जी जो है ना, नेता के वो पेंशन चालू कर दी है। जो देश के फौजी है, नौजवान है, कोई भी अफसर है, उसका पेंशन बंद कर दिया है। वो 60-70 साल का हो गया, पेंशन लेगा। ये अग्निवीर निकाला, वो क्या निकाला है? 4 साल नौकरी को, उसके बाद कहाँ जाओ? सही बात है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ये कह रहे कि अगर वो जीतेंगे तो अग्निवीर को बंद कर देंगे। करवे करेंगे। 400 पार देख लो ना, कहाँ 400 पार हो रहा है, देख लेना। अच्छा, लेकिन आज वो ये भी कह रहे हैं कि जो रोजगार के नाम पे वो कह रहे हैं कि हम लोगों को 2 करोड़ का वादा किया था, 2 लाख भी हो रहा है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? 2 करोड़ का वादा किया था, 2 लाख भी दे रहा है क्या? अच्छा, 2 लाख भी नहीं दिए? दिए हैं, देख लो ना। आप भी तो इसी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया जैसी चीजों को निला रहे हैं। वो तो कह ही रहा है, कहने से क्या, तो फेंकता बहुत फेंकता है। बस फेंकने से क्या होता है, करने से होता है। क्या कर रहा है? आग मत लगाओ ना मैडम आप। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? पब्लिक, आपका ओपिनियन क्या है? पब्लिक सब समझ रही है ना, 400 पार इस बार देख लेगा पब्लिक। हाँ सर, आप क्या कह रहे हैं? जब गवर्नमेंट कांग्रेस की रही थी, जब उन्होंने क्यों नहीं दी थी नौकरियाँ? अच्छा, आज ये नौकरियों की बात कर रहे हैं। जब थी तब वो नौकरी क्यों नहीं दी थी, आज नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे कि वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो कम से कम उन्हें भर्ती तो निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकाले? प्राइवेट सेक्टर में खूब भर्तियां निकल रही हैं, क्या नहीं निकल रही हैं? सर, प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी निकलवा रहे हैं या फिर कोई और? जो बंदा काम ही नहीं करना चाह रहा है, उसे आप सरकारी दे दो, प्राइवेट दे दो, वो करना ही नहीं चाहेगा। उधर बैठ कर रोटी चाहिए। काम करने वाले की क्या कमी है ये बताइए? आपको कौन बोला है कि काम नहीं करना चाहता है कोई? बहुत पब्लिक नहीं करना चाहती है। देखिए, आप सड़कों पर जाकर देखिए, लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, सट्टा खेलते हैं। सर्वे, इस बात का भी सर्वे करिए आप। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे युवा हैं ना जो पढ़े लिखे हैं और रोजगार सच में ढूंढ रहे हैं। सच में ढूंढ रहे हैं, जो काम करने वाले लोगों ने रोजगार मिल भी रहा है। किस तरह का रोजगार? चाय बेचने तरह का मिल रहा है। चाय बेचने का?
चाय बेचने वाला कोई वो थोड़ी ना, वो तो व्यापारी है। अच्छा, रोजगार किसे कहते हैं नहीं समझ रहे आप? मतलब कि देखिए 2 करोड़ की भर्ती की बात अगर सरकार वादा की है तो उस हिसाब से तो उन्हें निकालनी कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटक में, वहाँ इन्होंने कितनी भर्तियाँ निकाली हैं? कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, वहाँ कितनी भर्तियाँ निकाल दी? चाहिए। हम किसी और पार्टी की बात करेंगे लेकिन हम फिलहाल बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना इसके लेके किसको निकाल रही है सरकार, मतलब सरकार दे रही है सबको नौकरी, इसको लेके बात कर रहे हैं। रोजगार की बात हो रही है ना, रोजगार तो मिल रहा है ना पब्लिक को। रोजगार कैसा रोजगार मिल रहा सड़कें बन रही हैं तो वहाँ पर लोग लेबर काम कर रही है ना, तो रोजगार तो है ना। वो रोजगार नहीं है, बताइए आप भी जॉब कर रही हैं तो आपको भी रोजगार मिला हुआ है। है? अच्छा, एक बात बताइए, आपको रोजगार नहीं है तो आप प्राइवेट छोड़ दीजिए, आप भी दूरदर्शन में चली जाइए। क्यों नहीं जा रही हैं आप? चलिए ठीक है, एक बात बताइए सर, ग्रेजुएशन करके बच्चा, मतलब कि अगर प्राइवेट जॉब, अभी एक बच्चा आया था वो बोला 18,000 मुझे मिलता है, जिसमें 14,000 मुझे खाना पीना रहने में लग जाता है, 4,000 मैं अपने घर वाले को भेज रहा हूँ, उसको लेके सर समझिए बात को। अगर बच्चा जब पैदा होता है पहले दिन नौकरी करने चला जाता है, पहले दिन BA में करा दो, बीटेक करा दो, नर्सरी में क्यों एडमिशन करवा रहे हो आप? बताइए। अच्छा ठीक है, तो सर का ये कहना है सर फिलहाल तो हमारा जो मुद्दा था, हमारा मुद्दा हटेगा, कोई हटा नहीं पाएगा, एक डंडा तक नहीं चला, एक पत्थर नहीं फेंका। बताइए। अच्छा, हमारा मुद्दा जो बेसिकली ये था कि अभी चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव है, पहला चरण का चुनाव भी हो गया, उस चुनाव में मतलब बहुत सारे मतदाता चुनाव में वोट देने गए ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? वो तो मैडम हम नहीं कह सकते क्यों नहीं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? रीजन मैं नहीं बता सकता ना, आप वोट डालने क्यों नहीं जा रही हो, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो वो मुझे क्योंकि पता है ना। लोगों का ये भी मानना है कि सोने चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, चुनाव पे भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे? जब वो कांग्रेस जीत के आती है, अन्य पार्टियां जीत के आती हैं, जब क्यों नहीं कहते कि EVM खराब है? जब EVM कहते सही हो जाती है। जब बीजेपी जीत के आती है तो EVM खराब हो जाती है। EVM भाजपा तो नहीं लाई ना, कांग्रेस लेके आई थी ना। 10 साल इन्होंने, 2 रिजल्ट तो इनके भी आए, जब भी बोलते हैं EVM खराब है। चलिए ठीक है, ये आपकी बात है और लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, वो डिसाइड करें कि आपकी बातें कितनी सही है कितनी गलत है। फिलहाल मेरा काम तो है लोगों से पूछना और उनकी राय जानना। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आदमी परेशान है तो वो वोट कैसे डालेगा? वो तो अपने कामों पे ध्यान देगा। भाई अगर आदमी जो घर पे रहने वाला आदमी होता था, जो वोट डालता था, मान लो मैं ही हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं घर पे ही रहता, घर पे मेरा कारोबार रहता तो मैं वोट डालता। अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कैसे वहाँ पे वोट डालने जाऊँगा? तो मतलब कि ये पब्लिक परेशान है, इसलिए वोट वहाँ पे नहीं डाल पा रही। पब्लिक कैसे परेशान है? सिर्फ ये अपने काम में व्यस्त होकर परेशान है या किसी और नहीं, कारोबार से ही परेशान है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी कारोबार से परेशान। इससे पहले कारोबार नहीं था? नहीं, कारोबार इससे पहले बढ़िया था। इससे पहले बढ़िया था। अच्छा, अभी परेशानी है। अब की परेशानी? हाँ। सर देखिए, अभी आपके सामने ये सर इतना कुछ कह रहे थे, आप एकदम अपोनेंट में जाके बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, देखो अब के तो बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ, बदलाव। अच्छा, ये बताइए कि सर ने कहा कि रोजगार को लेके, महंगाई को लेके जो सवाल उठते हैं मोदी जी के ऊपर, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई तो है, महंगाई है, कारोबार है नहीं, महंगाई तो अपने आप दिखाई देगी। हाँ, महंगाई तो अपने आप दिखाई देगी। सर कुछ कहेंगे आप? जो मैडम पैसा कमाएगा वो फर्स्ट AC में भी जाएगा, जो नहीं कमाएगा वो स्लीपर में भी नहीं जाएगा, वो जनरल में भी नहीं जाएगा। पहले आप अपना वोट डालते थे जब थी तो फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा था आपको? किसको? मेरे को नहीं, किसी को भी मिल रहा था क्या? जब तो ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी।